जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनऊ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदो राम लखन बैदेही, और जय तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, परम श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं कि रामायण सुरतरु की छाया। रामायण जो है वो कल्प वृक्ष है। रामायण सुरतरु की छाया। इस छाया के नीचे जो बैठ जाए, यानी जो रामचरितमानस और गीता आदि का अध्ययन शुरू कर दे, तो मानो उसके हाथ कल्प वृक्ष लग गया। मनुष्य का सारा दुख दूर हो जाता है सज्जनों। इतनी शीतल छाया है धार्मिक ग्रंथों की, परंतु और वो धार्मिक ग्रंथ सहज ही उपलब्ध हैं, परंतु हमारी कमजोरी क्या है कि हम उन ग्रंथों को पढ़ने में हमारा मन नहीं लगता, उनको सुनने में हमारा मन नहीं लगता, वो हमारी समझ में नहीं आते। यदि उसको पढ़ने में हमारा मन लग जाए, यदि उसको सुनना हमें अच्छा लग जाए और हमें वो प्रिय लगने लगे, तो बस यही मुक्ति का दरवाज़ा है सज्जनों। यही मुक्ति का दरवाज़ा है। लोग समझते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद मुक्ति मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है सज्जनों। मानव जीवन ही मुक्ति का दरवाज़ा है। इसमें यदि मुक्ति के मार्ग पर जो चल पड़ा, यानी जिसके मन में ईश्वर प्रेम प्रकट हो गया, या ईश्वर के प्राप्ति की लगन जिसके मन में लग गई, तो बस उसके लिए मुक्ति का दरवाज़ा खुल गया। जीते जी मुक्ति है। शरीर छोड़ने के बाद कोई मुक्ति नहीं सजना। शरीर छोड़ने के बाद जीव अपने कर्मानुसार अनेकों योनियों में भ्रमण करने लगता है सजना। यदि उसके अच्छे कर्म हुए तो उसको फिर से मानव योनि प्राप्त हो जाती है, और उसमें वो आगे और अपनी साधना को बढ़ा देता है। बाकी और किसी योनि में, चाहे वो देव योनि ही क्यों ना हो, वहाँ भी प्रभु प्राप्ति का साधन नहीं है सज्जनों, क्योंकि वहाँ स्वर्ग में भोगों की बाहुल्यता है। वहाँ पर जो देवता होते हैं भोग प्रधान होते हैं सज्जनों। वहाँ पर जीव सुख भोगने के लिए जाता है। जब देवताओं ने स्तुति करी थी सज्जनों कि जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, तो सज्जनों जब देवताओं ने स्तुति करी तो भगवान आकाशवाणी में बोले कि जनि डर पोहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरी हो नर भेषा। तुम्हारे लिए मैं मानव शरीर धारण करूंगा सज्जनों। भगवान ने आश्वासन दिया। और जब मनु जी महाराज ने तपस्या करी और भगवान को पुत्र रूप में मांगा और कुछ भी नहीं मांगा, तब प्रभु ने उनको कहा एवमस्तु, यानी मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाऊंगा। परंतु अब तुम क्या करो
कि अब तुम मम अनुशासन मानी, ओ बसहु जाई सुरपति रजधानी। अब तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। देखिए, जो कुछ नहीं मांगता परमात्मा से, भगवान उसे जबरदस्ती सब कुछ दे देते हैं। मनु और शत्रुपा ने मांगा था कि चाहो तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। प्रभु से क्या छुपाना। और जब ये सब मांग लिया राजा मनु महाराज ने और उनकी पत्नी शत्रुपा ने, तब प्रभु ने कहा कि अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाए सुरपति राजधानी। तुम सुरपति राजधानी यानी अमरावती स्वर्ग में जाकर के निवास करो। और ताह करी भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि, होई हऊ अवध भुआल। तब मैं होब तुम्हार सुत, होई हो अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। तो सज्जनों, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब हम प्रभु से कुछ नहीं मांगेंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। और यदि हम एक एक करके कुछ ना कुछ प्रभु से मांगते रहेंगे तो प्रभु फिर मजबूर हो जाते हैं सज्जनों, क्योंकि ये जो सांसारिक सुख भोग है यह कर्मों के अधीन है। यह जैसा जीव कर्म करता है उसको वही प्राप्त होता है। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। अब जो जस करे तो तस फल चाखा, तो इसमें रहस्य है कि जब हम भगवान का भजन करेंगे तो हमसे अच्छे कर्म ही होंगे, बुरे कर्म नहीं होंगे, क्योंकि तब जिम्मेदारी प्रभु की हो जाती है। हमने प्रभु को याद किया, हमने प्रभु को स्मरण किया, हमने अपना सारा दुख दर्द परेशानी जो भी है भगवान को बता दी, बस अब जिम्मेदारी प्रभु की है। हाँ, उसमें कामना नहीं है। हमारी परेशानी एक ही होनी चाहिए, वो ये है कि हमारा मन प्रभु के चरणों में नहीं लगता। एक ही कष्ट होना चाहिए। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जो तो सुमिरन भजन न होई। जब भजन बिगड़ जाए तो समझ लो कि सब कुछ बिगड़ गया, क्योंकि भजन एक दिशा निर्देश है। सत्संग जो है हमें एक सुंदर आदेश देता है, निर्देश देता है कि हमें यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए। विधि निषेध मय कलिमल हरनी, कर्म कथार बिनंदिनी बरनी। तो ये विधि और निषेध जो है कि हम ये करें और ये ना करें, तो कथा हमें यही सिखाती है। इसीलिए कहा कि मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। जो चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग है, और वहाँ पर भगवान की कथा ही गंगा की धारा है। भगवान की जो भक्ति है वही गंगा की धारा है। हरिहर कथा विराजत बेनी, और सुनत सकल मुद मंगल देनी। भगवान विष्णु की और भगवान शंकर की जो कथाएं हैं वो त्रिवेणी रूप से, त्रिवेणी में स्नान करने को मिल गया। मानो हमें कथा मिल गई तो हमने प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में स्नान कर लिया। तो हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। तो यह आनंद और कल्याण देने वाली है। ऐसा सोच करके श्री गोसाई जी लिखते हैं कि सुनि समुझहि जन मुदित मन, मजहि अति अनुराग। ऐसा समझ करके जो सज्जन होते हैं, सुनि समुझहि जन मुदित मन, मजहि अति अनुराग। और लाहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। तो ये जो संतों का समाज है यह क्या है? ये प्रयागराज है। और यहाँ पर अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों मिल जाता है। यहाँ पर क्या है
कि हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। जब हम जानेंगे कि क्या हमारे लिए उचित है और क्या हमारे अनुचित है, तभी तो हम उस कार्य को करेंगे। जब हम कुछ जानेंगे ही नहीं, जब हमको किसी विषय का कोई बोध ही नहीं है, जब हमको किसी विषय का ज्ञान ही नहीं है, तो सज्जनों हम भटक तो जाएंगे। ये तो सच्ची बात है। जब हमें शास्त्रों के विषय में कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है, तो फिर हम भटक जाएंगे संसार रूपी सागर में। कितना भी हो तैरनहारा, कैसा भी तैराक हो, वो अपने बल पर नदी या समुद्र को पार नहीं कर सकता। उसके लिए नौका की व्यवस्था है। तो भक्ति रूपी नौका में हम विराजमान हो जाएं, जिसको चलाने वाले गुरु है सज्जनों। सत की नाव खेवटिया सतगुरु। मीरा जी ने कहा कि सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर जायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। तो सज्जनों, ये शरीर रूपी रथ में क्या है कि इस भजन सारथी सुजाना। ईश्वर का जो भजन है वो हमारा सच्चा साथी है। और बिरति चरम संतोष कृपाना, वैराग्य रूपी ढाल है। वैराग्य जो है वो ढाल है। बिरति चर्म संतोष कृपाना, संतोष तलवार है सज्जनों। इसी संतोष रूपी तलवार से और वैराग्य रूपी ढाल से हम काम क्रोध मद लोभ अहंकार रूपी बैरियों को मार सकेंगे सज्जनों। ये काम क्रोध मद लोभ अहंकार रूपी जो बैरी हैं, ये हमारे नित्य के संगी हैं। ये हमारे भीतर ही निवास करते हैं। समय समय पर ये बड़ा कठोर रूप धारण कर लेते हैं और हमसे ये पाप करा देते हैं। तो हमें इन बैरियों को पहचानना चाहिए। कहते हैं कबीरदास जी महाराज कि बैरी घात करे छुप छुप कर। ये बैरी हैं, हमारे नित्य बैरी हैं। बैरी घात करे छुप छुप कर, प्रगट न देत दिखाई। प्रगट नहीं दिखाई देता। तो अब हम बार बार हार जाते हैं। तो कह रहे कबीरदास जी कि हारो तो राम दुहाई, हरि से लागे रहो भाई, हरि से लागे रहो भाई। तेरी बिगड़ी बात बन जाई, हरि से लागे रहो भाई। तेरी बिगड़ी बात बन जाई, हरि से लागे रहो भाई। कह रहे हैं कबीरदास जी कि कौन कौन लगा कि रंका लागी बंका लागी, अरे लागे सदन कसाई, हरि से लागे रहो भाई। तेरी बिगड़ी बात बन जाई, हरि से लागे रहो भाई। तो रंका लागी बंका लागी सज्जनों, ये रंका बंका कौन थे? ये रंका और बंका पति पत्नी थे। तो एक समय की बात है कि ये दोनों कहीं जा रहे थे। तो भगवान ने, और बड़े संयमी थे, भगवान के भक्त थे, बड़े त्यागी थे, इनके मन में कुछ भी किसी प्रकार की चाह नहीं थी। तो भगवान ने इनकी परीक्षा लेने के लिए क्या किया कि जिस मार्ग से ये जा रहे थे उस मार्ग में एक सोने का हार डाल दिया। अब रंका आगे था और उसकी पत्नी जो बंका थी वो पीछे थी। तो जब रंका ने देखा सोने का हार, तो इन्होंने सोचा कि मेरी पत्नी पीछे से आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि उसके मन में सोने के प्रति, स्वर्ण के प्रति लोभ उत्पन्न हो जाए। तो वो जल्दी जल्दी क्या किया रंका ने कि उस हार पर मिट्टी डाल दिया, जल्दी जल्दी मिट्टी डाल दिया। तब तक बंका पीछे से आ गई। तो बंका ने कहा क्या कर रहे थे? तो रंका ने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं। उसने छिपाना चाहा तो बंका ने कहा नहीं बताओ, कुछ तो तुम कर रहे थे बैठ करके। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि एक सोने का हार पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि कहीं तुम्हारे मन में लोभ न उत्पन्न हो जाए, इस वजह से मैं उसको ढक दिया मिट्टी से।
तो बंका ने कहा कि अरे, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी दृष्टि में सोने में और मिट्टी में फर्क है भी। बंका ने कहा कि तुम्हारी दृष्टि में सोना और मिट्टी में फर्क है, मेरी दृष्टि में तो सोना भी मिट्टी ही है। मेरी दृष्टि में तो सोने और मिट्टी में कोई भेद ही नहीं है। तो जब ये बात कही तो बंका ने कहा कि तेरी बुद्धि बड़ी बांकी है, तू मुझसे भी अधिक वैराग्यवान है। तो सज्जनों, यह है भक्तों के चरित्र कि उनको सोने में और मिट्टी में कोई भेद नहीं है। क्या करेंगे हम? सोना क्या कर सकते हैं? उसको धारण करें तो करें, ना करें तो ना करें, उसकी जरूरत क्या है? वो धारण करके हम प्रसन्न हो सकते हैं, सोना धारण करके हम प्रसन्न हो सकते हैं। देखने वाले को तो अधिकतर ईर्ष्या ही होती है। सज्जनों, थोड़ा इधर ध्यान दें कि हम चाहे कितना सुंदर वस्त्र पहन ले, हम चाहे कितने सुंदर हों, चाहे कितनी जेवर पहन ले, चाहे कितने सुसज्जित कर ले अपने आप को, परंतु लोग हमें देखकर प्रसन्न नहीं होंगे। लोग किसको देख करके प्रसन्न होते हैं? लोग भगवान के भक्त को देख करके प्रसन्न होते हैं, जो त्यागी होता है, जो बैरागी होता है, जो भगवान का भक्त होता है। पापी भी संतों को देख करके प्रसन्न होता है। कारण क्या है? क्यों? क्योंकि संतों में, भक्तों में त्याग है, वैराग है, संतोष है, सेवा भाव है। उनके मन में कोई अपना पराया नहीं है। परंतु जो धनवान होते हैं, जो अपने आप को दिखाना चाहते हैं, सोना चांदी रुपया पैसा, उन्हें देखकर कोई नहीं प्रसन्न होता। सज्जनों, उनको देख करके कोई नहीं प्रसन्न होता, अपितु केवल और केवल ईर्ष्या करते हैं लोग। और इस समय तो बहुत अधिक ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि जब समय था कि सब लोग सोना चांदी पहनते थे तो सब लोग धारण करते थे। अब क्या है कि अब लोग नहीं धारण करते, क्योंकि चोर अधिक बढ़ गए हैं। सोना चांदी हमारे लिए घातक हो रहा है। कोई किसी की कहीं चैन खींच रही, कहीं किसी के कान की बाली खींच रही, कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा। सज्जनों, तो आज सोना हमारे लिए दुखदाई हो रहा है। तो जब सब धारण करते थे तब कौन किसकी देखे? क्योंकि तब सब धारण करते थे। अब कोई धारण करता है, कोई नहीं धारण करता, तो लोग उसको देख करके ईर्ष्या करते हैं। क्यों? चाहता तो हर इंसान है कि हम सोने से लदे रहें, परंतु होता क्या है कि सबके पास सोना नहीं है, सब धनवान नहीं है। तो सज्जनों, ऐसी स्थिति में क्या है कि ऐसी स्थिति में सब सबसे ईर्ष्या ही करेंगे। तो इसलिए सोना हमारे किस काम का? तो हमारा सोना चांदी रुपया पैसा धन मकान देख करके सज्जनों कोई नहीं प्रसन्न होता, सबको ईर्ष्या होती है। कलयुग का समय है, सबके मन में है कि हम सुख भोगें, हम सुख भोगें। एक समय था कि सब सबको सुख देना चाहते थे, एक समय है कि हम सुखी रहे, बस दुनिया से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो सज्जनों, समय चेंज हो गया है, बदल गया है। हमें यह देखना चाहिए कि हमारे पास कौन सी ऐसी वस्तु है जो हम यहाँ से ले करके जाएंगे, और जो वस्तु केवल हमें सुख दे, दूसरे को दुख दे, उसको तो धारण करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो सज्जनों, प्रेम कौन किससे करता है? प्रेम करता है मनुष्य त्यागी से, प्रेम करता है वैरागी से, प्रेम करता है भगवान के भक्त से, प्रेम करता है मनुष्य परोपकारी से। तो सज्जनों, हम वो करें जिससे सारा संसार प्रसन्न हो। तो सज्जनों, हमें भगवत भजन करना चाहिए, हमें सत्संग सुनना चाहिए, हमें भगवत भजन करना चाहिए, और हमें अपने चरित्र को सुधारना चाहिए। हमें अपने चित्र को नहीं, हमें अपने चरित्र को सुधारना चाहिए सज्जनों। और वो केवल संत ही हमारे की कृपा से सुधर सकता है सज्जनों। इसलिए संतों के वचनों को सुने, भगवान का भजन करें, जैसा वो आदेश देते हैं, जैसा उनका निर्देश है, वही हम उसी का हम पालन करें, ताकि हमारा ये जो जन्म है, ये जो हमारा जीवन है, सफल हो जाए सज्जनों। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि हम देर ना करके भगवत भजन करेंगे। जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।